और अब खबर जयपुर से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओपन बैठक खत्म हो चुकी है। 2 घंटे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की बैठक ली है, जिसमें विशेषज्ञों चिकित्सकों से चर्चा की है। साथ ही इन विशेषज्ञों ने प्रदेश में लॉकडाउन लगाने की सलाह दी है। तो जो बड़ी बात निकल कर आई बैठक में, विशेषज्ञों का कहना है कि 14 दिनों का लॉकडाउन लगाया जाए, जिससे कि कोरोना संक्रमण को रोका जा सके। मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने भी कर्फ्यू की अवधि बढ़ाने का आग्रह किया है। वहीं मंत्री रघु शर्मा ने सख्ती बरतने की बात कही है। तो बढ़ते कोरोना को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ओपन बैठक ली, जिसमें उन्होंने सुझाव मांगे हैं। 2 घंटों तक चली इस बैठक में मंत्रियों ने कई सुझाव दिए, विशेषज्ञों से उन्हें चर्चा की है। साथ ही चिकित्सकों ने भी प्रदेश में लॉकडाउन बढ़ाने का सुझाव दिया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता महेंद्र मंगल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेंद्र जी, क्या कुछ निकलकर सामने आया इस बैठक में, क्योंकि मुख्यमंत्री ने 2 घंटों तक मंत्रियों, विशेषज्ञों, चिकित्सकों से चर्चा की है। हाँ, बिल्कुल। आपको बता दूं सोनू कि मुख्यमंत्री ने आज कम से कम 2 घंटे बैठक ली है। इसमें चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा और चिकित्सा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग, मुख्य सचिव, डीजीपी और सहित पूरे जो चिकित्सा विशेषज्ञ हैं वो मौजूद रहे हैं और सारी पूरी बात हुई है। अभी ये क्लियर नहीं हो पाया है लॉकडाउन बढ़ाने का क्या डिसीजन लिया जाए, क्योंकि सबसे बड़ी चीज ये है कि जब लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा तो मुख्यमंत्री का कहना है कि लॉकडाउन जब पहले बढ़ाया गया था तो बहुत ज्यादा परेशानी हुई थी, आमजन को परेशानी हुई थी। लेकिन अब लॉकडाउन से बढ़िया ये है कि सख्ती बरती जाए अभी, क्योंकि लॉकडाउन को बढ़ाने के लिए कोई डिसीजन नहीं ले पा रही है सरकार, क्योंकि लॉकडाउन बढ़ाएंगे तो लोगों को, आमजन को परेशानी होगी। लेकिन सख्ती बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। अभी क्लियर ये नहीं हो पाया है कि किस तरह से बात की जाए। सबसे बड़ी चीज ये है कि वैक्सीन को लेकर भी बात चली थी कि वैक्सीन की संख्या बढ़ाई जाए, लोगों को वैक्सीनेशन ज्यादा से ज्यादा किया जाए। टेस्टिंग की भी बात हुई थी, टेस्टिंग भी ज्यादा से ज्यादा किया जाए। राजस्थान सरकार ने टेस्टिंग की रेट भी, जो कोरोना जांच है उसको 350 रुपए में कर दिया। पहले 500 रुपए थी, उसको भी घटा दिया गया है। लॉकडाउन को लेकर अभी चर्चा नहीं की, अभी फाइनल नहीं किया है कि लॉकडाउन किस तरह से किया जाएगा, क्योंकि लॉकडाउन को लेकर जब सारी बातें की जाती है तो उसमें कई चीजें सामने निकल के आती है। लेकिन जो विशेषज्ञ हैं, चिकित्सा विशेषज्ञ हैं और दूसरे लोग हैं, उन्होंने सलाह दी है कि इसमें सख्ती तो बरती जाए, क्योंकि सख्ती बरतेंगे तभी इसमें सफलता मिलेगी। क्योंकि लोग इसमें मान नहीं रहे हैं, लोग अभी तक बाहर निकल रहे हैं और पूरी तरह से पूरा उसको जो गवर्नमेंट ने वीकेंड का जो लॉकडाउन रखा था उसकी पालना अभी तो की गई है, लेकिन पूरी तरह से पालना नहीं की गई है। लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, 2 गज की दूरी नहीं लगा रहे हैं। तो उस तरह से कई चीजें हैं जिनमें अभी तक पूरी सख्ती नहीं बरती जा रही है। उनका कहना है कि अगर 14 दिन का लॉकडाउन लगा देते हैं, 14 दिन का लॉकडाउन लगा दिया जाए तो ये जो चेन है, कोरोना की चेन है, वो टूट सकती है। जी सोनू। महेंद्र जी, विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, क्या विपक्ष के नेताओं को इस बैठक में नहीं बुलाया गया? विपक्ष का कहना है कि मरीजों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही, रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल पा रहे हैं, और जो अन्य व्यवस्थाएं, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, उनसे भी लोगों को 2-4 होना पड़ रहा है। जी, मैं आपको बता दूं, इस बैठक में किसी भी विपक्ष के नेता को नहीं बुलाया गया है। उन्होंने धर्मगुरुओं से बात की है, बाकी और जो चिकित्सा विशेषज्ञ उनसे बात की, लेकिन किसी विपक्ष के नेता को नहीं बुलाया। सीएम ने जब आज बात की तो ऑक्सीजन को लेकर बात की गई थी। भिवाड़ी में ऑक्सीजन का फैक्ट्री है, ऑक्सीजन की जहां ऑक्सीजन का मैन्युफैक्चरिंग होती है उसे केंद्र सरकार ने अपने अधीन कर लिया है। तो ऑक्सीजन की संख्या, ऑक्सीजन को भी हमें उपलब्ध कराया जाए, उन्हें टाइम पर उपलब्ध कराई जाए। दूसरी चीज ये है कि जो उद्योगों को ऑक्सीजन दी जा रही थी उसको मना कर दी गई है। उद्योगों को ऑक्सीजन देने से मना कर दिया है कि अब उद्योगों को ऑक्सीजन नहीं दी जाएगी, केवल मेडिकल क्षेत्र में ही ऑक्सीजन दी जाएगी। और वैक्सीनेशन, जो पहले वैक्सीनेशन का काम चल रहा था 45 साल से ऊपर का ही चल रहा है अभी तक, तो उसकी भी संख्या बढ़ाई गई है। वैक्सीनेशन की संख्या सेंटर पे भी कहा है। आज भी 5 लाख डोज सेंट्रल गवर्नमेंट ने राजस्थान सरकार को दिए। आज 5 लाख डोज और शाम को पहुंची है। तो उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन में भी राजस्थान नंबर 1 है और कोविड जांच में भी नंबर 1 है। हम किसी तरह के आंकड़े नहीं छुपा रहे हैं, लेकिन लोगों को पूरी तरह से इसकी लॉकडाउन की पालना करनी चाहिए। जो कोरोना चल रहा है उससे बच के रहना चाहिए। अभी उन्होंने कहा है कि जान है तो जहान भी है। अगर जान बचेगी तो आगे उनका जहान भी बचेगा, जो इनकम ऑफ सोर्स है वो तो बन जाएगा, लेकिन जान बचाना सबसे ज्यादा जरूरी है। अभी इन्होंने विपक्ष के किसी नेता को नहीं बुलाया है। विपक्ष ने भी आरोप लगाया है कि हमें भी इन बैठकों में शामिल करना चाहिए, उनसे भी सुझाव लेना चाहिए। आज
केंद्रीय जो बीजेपी के प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा, उन्होंने भी बीजेपी के नेताओं से वर्चुअल मीटिंग की थी और उन्होंने कहा था कि सरकारों को, सभी सरकारों को, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, कोरोना की जिस तरह से वो पालना कर रहे हैं उसमें उनका सहयोग करना चाहिए। हमें भी पूरी तरह से बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, यहाँ के प्रताप सिंह खाचरियावास है जो परिवहन मंत्री है, कांग्रेस के नेता हैं, और उन्होंने भी कहा है, वो भी लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में नहीं है। उन्होंने कहा लॉकडाउन नहीं बढ़ाया जाए लेकिन सख्ती बढ़ाई जानी चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, उन्होंने कहा रात्रिकालीन जो कर्फ्यू है उसको बढ़ा देना चाहिए ताकि लोगों की आवाजाही कम हो, तो ये चैन टूटे। चिकित्सा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग है, उन्होंने भी ये कहा है कि लॉकडाउन, उन्होंने तो ये कहा है कि लॉकडाउन बढ़ाना चाहिए ताकि लॉकडाउन बढ़ेगा, कर्फ्यू की अवधि जब बढ़ेगी तो लोग, ये चैन है वो चैन सिस्टम टूटेगा। उन्होंने सभी ने, अधिकतर लोगों ने 14 दिन का लॉकडाउन बढ़ाने का सुझाव दिया है। चिकित्सा विशेषज्ञों ने भी, जो सरकारी नुमाइंदे हैं उन्होंने भी इसको लॉकडाउन को बढ़ाने की बात कही है। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए महेंद्र जी। उम्मीद है कि राजस्थान सरकार विपक्ष के नेताओं से भी सलाह मशवरा करेगी और कोरोना की रोकथाम में प्रदेश सरकार नंबर 1 पर आएगी। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।